तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो कि पहुंच चुके हैं और अब बोट के जरिए रवाना हो रहे हैं महाकुंभ की तरफ। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से बमरौली से वो सीधा अरहल घाट पर पहुंचे हैं और वहां से नाव उन्होंने ली और नाव पर अब वो नौका विहार करते हुए और साथ ही अभिनंदन स्वीकार करते हुए जनता का, बड़ी संख्या में लोग क्योंकि स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी अरहल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद वहां जाकर आगे उनका स्नान का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं, जो एक एक करके उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि कहाँ किस तरह की क्या व्यवस्था की गई है। तो बता दें कि इससे पहले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे प्रयागराज में और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं प्रयागराज। तो उनके आगमन के दौरान आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो अरहल घाट पर पहुंचे हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था किसी तरह से बाधित ना हो। तो 54 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा महाकुंभ का दौरा है और आज वो स्नान करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, अक्षयवट के दर्शन पूजन करेंगे और लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन पूजन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और फिलहाल नौका विहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ कौन सा घाट है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग जो मौजूद हैं दूसरी तरफ वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं, आनंदित हैं, खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक सभी मौजूद, इन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का और अब कार्यक्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार का महाकुंभ बेहद खास है। एक तो 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। महाकुंभ जो कि अक्सर 12 साल बाद आता ही है पूर्ण कुंभ, और महाकुंभ आता है 144 साल बाद। तो ये वही महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद आया है। और बता दें आपको कि कहते हैं कि इस दौरान संगम में स्नान करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख आपके हर लिए जाते हैं और जीवन मरण के इस बंधन से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है और हर कोई चाहता है कि एक बार आके इस बड़े तीर्थ में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली जाए। और ये अवसर प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यकाल में भी आया और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर उस पुण्य को कमाने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अभी हाल ही में अमृत स्नान हुआ, बसंत पंचमी के दिन आखिरी अमृत स्नान। अब जो दूसरा स्नान होगा वो 12 तारीख को होगा, पूर्णिमा के दिन, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज पहुंचे हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, उसके बाद हो सकता है साधु संतों से मुलाकात करें, बातचीत करें। वहीं आगे अक्षयवट और हनुमान जी के मंदिर पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी बढ़ा दी गई है दौरे को देखते हुए। ऐसे में जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जो कि नौका में मौजूद हैं और महाकुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आम जनता के लिए जो नौका का उपयोग है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, तस्वीरें तो सामने जो दिखाई दे रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में नौका विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको बता भी रहे हैं कि कहाँ कौन सा घाट है और किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, अब इसके बाद कहाँ? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां से रवाना हुए हैं और अरहल घाट से बोट से अब वो चले हैं संगम की तरफ। और बोट में आप देखें एक साधारण बोट है, कोई ये कहा जा रहा था कि वो क्रूज से जाएंगे, लेकिन बहुत साधारण सी बोट है जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं, साथ में उसी तरह की दूसरी बोट है जिसपे वो मोटर बोट है जिससे वो स्नान घाट की तरफ जा रहे हैं। और बीच बीच में आप देखें मुख्यमंत्री उनको बता रहे हैं कि ये संगम, मुख्यमंत्री लगातार उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं कि ये संगम घाट है, ये संगम नोज है, अरहल घाट की तरफ बता रहे हैं उनको। और जो जिस तरह से इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम घाटों का निर्माण किया गया है, किस तरह से वहाँ की जो व्यवस्था की गई है, उसके बारे में लगातार मुख्यमंत्री से वो पूछ भी रहे हैं और मुख्यमंत्री उनको बता भी रहे हैं। संगम नोज के निकट उनकी नाव जो एक फ्लोटिंग जेटी बनाई गई है जिसमें चेंजिंग रूम भी है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री का स्नान होना है। और ये एक तरह से जो नाव का छोटा सा काफिला है
वो प्रधानमंत्री को लेकर के वहां पर पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री ने बोट के जरिए ही सही, लेकिन एक तरह से एक राउंड लिया है संगम और आसपास के इलाकों, संगम और आसपास के जो घाट हैं उनका। और सीएम योगी चूंकि उनके साथ मौजूद हैं तो उनको एक बारीकी से समझा रहे हैं। और गंगा यमुना की जहां धारा का मिलन होता है, क्योंकि अगर आप संगम में जाएंगे तो दो रंग की जो धाराएं हैं वो मिलती हुई दिखाई देती हैं। एक तरफ तो मटमैली रंग की गंगा होती है, दूसरी तरफ कुछ हरी जैसे रंग की काही रंग की यमुना होती है। तो दोनों धाराएं मिलती हुई दिखाई देती हैं और सीएम योगी ने उनको वो धारा भी दिखाई है कि किस तरह से यहाँ पर दोनों धाराएं जो होती हैं उनका मिलन होता है, किस तरह से दोनों धाराओं का रंग अलग दिखाई देता है। और उसके बाद वो लोग अब जो है धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के उन्होंने बताया है। और जो किला है, किले के अंदर जो कॉरिडोर बना है उसकी तरफ भी सीएम योगी ने इशारा किया है। तो जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई, जिस तरह का आयोजन किया गया, उसकी जानकारी लगातार आप देखें तो यहाँ पर अब देखें प्रधानमंत्री मोदी जो घाट पर लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन भी करते दिखे हैं, हाथ हिला करके उनका अभिवादन भी कर रहे हैं घाट पर। अगर संगम के घाट पर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में दिन भर में लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। तो वो भीड़ भी क्षमा है, ये 24 घंटे इसी तरह से भीड़ रहती है। तो प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री की किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस हो, और जो संगम के घाट है उसके जरिए वो पहुंचते तो जो लोग ये स्नान करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं इनको स्नान करने में मुश्किल होती है। ऐसे में ये तय किया गया कि अरेल साइड से पीएम नाव के जरिए संगम घाट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो स्नान करेंगे। तो अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से स्नान करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो 11:30 से 12 बजे का उनका समय आरक्षित जो रखा गया है, जो उनका कार्यक्रम आया है। देखना ये होगा कि उस दौरान प्रधानमंत्री क्या करते हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के कि जो समय रिजर्व किया गया है इसमें प्रधानमंत्री क्या साधु संतों से मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे। पिछली बार जब 2019 में वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर जो है धुले थे और उनको सम्मानित किया था। तो ये जो समय आरक्षित है इसमें भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो लगातार जो सीएम योगी हैं उनको एक एक, क्योंकि सीएम योगी खुद एक एक जो विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से पूरे मेले की बसावट की गई है, एक एक चरण में मौजूद रहे हैं, एक एक चीज को उन्होंने मॉनिटर किया है। तो उनको सारी जानकारी बहुत बारीकी से हर पॉइंट की जानकारी है और कहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है उसकी जानकारी है। तो वो लगातार प्रधानमंत्री को बताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। और देखिए जो विहंगम दृश्य है संगम का उसको देख करके प्रधानमंत्री भी एक तरह से मंत्रमुग्ध से नजर आते हैं और बार बार लगातार उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो किस तरह से हैं। देखिए अगर आप तस्वीरों में देखें तो बीच बीच में अभिवादन भी करते वो दिखाई दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जो घाट है वहां पर है और थोड़ी देर में वो स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री दर्शन के लिए जा सकते हैं, कुछ लोगों से मिल सकते हैं, साधु संतों से मिल सकते हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो इनको लेकर के चर्चा है कि प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री कितनी देर में यहाँ से पहुंचते हैं, कितनी देर में वो कार्यक्रम स्थल पर जो स्नान घाट है वहां पहुंचते हैं और स्नान करके वहां से रवाना होते हैं। स्नान घाट में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं कि अक्षयवट कॉरिडोर में दर्शन के लिए जाते हैं, बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। अभी भी देश भर के प्रमुख जो साधु संत हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो शंकराचार्य हैं, जितने देश के धार्मिक गुरु हैं सनातन परंपरा के, सारे कुंभ में मौजूद हैं। तो ये भी संभव है कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करें। हालांकि कुछ कार्यक्रम पहले और तैयार किए गए थे जिसमें उनको नेत्र कुंभ जाना था, कुछ और स्थानों पर भ्रमण करना था। लेकिन जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा संक्षिप्त किया गया है। तो कुछ कार्यक्रम उनके स्थगित भी हुए हैं जिस तरह से पहले की जो प्लानिंग थी। और कुछ साधु संतों से मुलाकात भी करनी थी। लेकिन पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो 2 घंटे के लगभग आसपास का है। इस दौरान प्रधानमंत्री को स्नान भी करना है और जो आरक्षित समय है उसमें हो सकता है कि वो कुछ लोगों से मुलाकात करें और उसके बाद जो है वो वहां से रवाना हो। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है। 2019 में भी हमने देखा था कि कुंभ मेले के समापन से पहले
वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की थी। साथ ही जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके पांव पखारे थे और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से, ये शायद इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों का किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से अभिवादन किया हो, इस तरह से सम्मान किया हो। तो अब ये देखना होगा कि इस बार प्रधानमंत्री जो है क्या कुछ खास ऐसा करते हैं या फिर जिस तरह से वो आए हैं स्नान करके चले जाते हैं। और जिस तरह से 29 जनवरी को जो हादसा हुआ है उसको लेकर भी तमाम तरह के कयास है। प्रधानमंत्री जो लोग दुर्घटना में मारे गए हैं उसको लेकर के भी कुछ शायद उनको भी श्रद्धांजलि दें अपने तरीके से। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से घाट से स्नान करके वापस जाते हैं तो उनका आगे का क्या कार्यक्रम होता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम योगी प्रधानमंत्री को लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं। और जो घाट पर लोग हैं उनको भी, चूंकि अगर आप देखें तो अरैल घाट से संगम का जो संगम नोज जिसको कहा जाता है उसके ठीक सामने अरैल घाट है। उस पार नदी के उस पार अरैल घाट कहलाता है और इस पार संगम नोज का घाट है। तो इन दोनों घाट के बीच में दूरी ज्यादा नहीं है। मानवेंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संगम में डुबकी लगाने का भी कार्यक्रम है, जाहिर तौर पर यहाँ पहुंचे हैं तो त्रिवेणी में डुबकी भी जरूर लगाएंगे। अभी फिलहाल वो क्योंकि नौका विहार कर रहे हैं, तमाम जानकारियां ले रहे हैं, क्या व्यवस्था है, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, कौन सा घाट कहाँ पर है। अगर संगम स्नान की बात की जाए तो वो कब और कहाँ, कौन से घाट पर होगा, कितनी देर में होगा? जी देखिए, वो संगम घाट पर ही करेंगे। संगम घाट पर अगर आप देखें तो जेटीज बनाई गई है धारा के बीच में, और वो जेटी जो होती है उस पर जाएंगे बोट के जरिए और उसी में अंदर जेटी में स्नान की भी जगह होती है, घाट भी होता है और उसमें चेंजिंग रूम भी होता है, जिसको लेकर के काफी चर्चा हुई थी कि फ्लोटिंग जेटीज बनाई गई है जो पानी में तैरती है और पानी में उसमें चेंजिंग रूम भी होते हैं, उठने बैठने की जगह भी होती है। तो प्रधानमंत्री का वहीं पर उसी जेटी में जाकर के स्नान करने का कार्यक्रम है। और अगर आप देखें तो तस्वीर जो दिखाई देती है बीच में धारा के बीच में जो टेंट जैसा दिखाई देता है, येलो कलर का उसका कवर है ऊपर का, तो ये फ्लोटिंग जेटीज हैं जिसमें प्रधानमंत्री पहुंच करके वहां पर उनकी व्यवस्था की गई है, स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद जो है एक तरह से ध्यान करेंगे। और चूंकि ये मौका जो है कुंभ का मौका 12 साल बाद एक बार आता है और प्रयागराज कुंभ की तो बात ही अलग है और इस मौके को, इस सहयोग को प्रधानमंत्री बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो वो इस मौके को पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। तमाम व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच में उन्होंने यहाँ पर समय निकाला है और कुंभ मेले का जिस तरह से आयोजन किया गया, शुरुआत में भी प्रधानमंत्री आए थे 13 दिसंबर को यहाँ पर, उन्होंने तमाम योजनाओं का 5,500 करोड़ की लगभग योजनाएं थी जिनका लोकार्पण किया था। उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। चूंकि कुंभ धीरे धीरे जो तमाम अमृत स्थान है वो पूर्ण हो चुके हैं और 12 तारीख को माघी पूर्णिमा यानी माघ मास की पूर्णिमा हो जाएगी। तो इस तरह से जो कुंभ मेला होता है उसका जो मुहूर्त होता है वो माघ मास ही होता है और माघ मास में ही एक तरह से कुंभ पूर्ण हो जाता है। हालांकि सरकारी तौर तरीके से देखें तो 26 मार्च तक, महाशिवरात्रि तक माना जाता है सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें, लेकिन माघ मास में ही कुंभ स्नान का विशेष महत्व होता है। तो प्रधानमंत्री माघ मास में ही पहुंचे हैं और 12 तारीख को माघी पूर्णिमा यानी माघ मास की पूर्णिमा हो जाएगी, माघ मास जो है वो समाप्त हो जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री आए हैं संगम में स्नान करने के लिए। तो मुहूर्त भी है, संयोग भी है और प्रधानमंत्री की जिस तरह से आस्था है तो वो इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ पर पहुंचे हैं। संगम का विहंगम दृश्य भी देख रहे हैं, धारा के बीच में जो बैरिकेड किया गया है, जो एक तरह से ट्रैफिक प्लान था उसके तहत जिस तरह से बीच में फ्लोटिंग जो एक बैरिकेड लगाया गया था उसके बगल से उनकी नाव गुजरती है और उसके बाद वो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो तमाम जो विदेशी प्रवासी पक्षी हैं वो संगम की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं और प्रधानमंत्री उस खूबसूरती को निहारते हुए धीरे धीरे जो है वो घाट की तरफ, आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो
हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी भी आपको उड़ते हुए संगम के घाटों पर नजर आ जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों साथ में हैं, साथ में जल पुलिस की टीमें हैं, सुरक्षा की जो उनकी व्यवस्था होती है, प्रधानमंत्री के साथ जो प्रोटोकॉल होता है वो भी मौजूद हैं। लेकिन साधारण सी एक बोट है, उसके जरिए प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं अपने जो जहां पर उनके स्नान की व्यवस्था की गई है। बीच बीच में वो हाथ हिलाते हुए भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी दिखाई दिए। और जो विहंगम दृश्य है संगम को, अब प्रधानमंत्री की नाव जहां से गुजरती है, जो बोट गुजरती है, तो आसपास उड़ते हुए जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो ये जो मौसम है, ये जो मौका है, ये बेहद खास है। और प्रधानमंत्री शुरू से ही बारीकी से जानकारी लेते रहे हैं पूरे कुंभ के आयोजन को, लगातार वो मुख्यमंत्री से बात करते रहे हैं। और आज वो मौका भी आया है जब उनको इस मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगानी है। तो प्रधानमंत्री मौजूद हैं और थोड़ी देर में आप देखेंगे तो 2019 में जिस तरह की तस्वीर देखी थी हमने, उन्होंने न सिर्फ स्नान किया था बल्कि गंगा आरती भी की थी। ठीक है मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, नौका विहार करते हुए तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। अविनाश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविनाश, प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल तो नाव में मौजूद हैं और साथ ही नज़ारा देख रहे हैं महाकुंभ का, पूरे क्षेत्र को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2.5 घंटे का बताया जा रहा है। इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस है कि साधु संतों से मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पीएम के इस दौरे की बात करें तो चूंकि पहले से प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और चूंकि पीएम आज खुद संगम पहुंचे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद होगा कि जब यहाँ पर हादसा हुआ था, भगदड़ हुई थी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री काफ़ी पैनी नज़र रख रहे थे, हर घटना की जानकारी ले रहे थे। और जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 4 से 5 बार प्रधानमंत्री की बात भी हुई थी सीएम योगी से। तो प्रधानमंत्री का पहुंचना स्वाभाविक है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ रही, चूंकि जिस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार था उस दिन कह सकते हैं कि जो भीड़ थी थोड़ी कम थी। लेकिन एक बार तस्वीर आप देखिए कि इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकती हैं कि इस वक्त कुंभ की तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है। उसके बावजूद लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके बाद संगम पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आस्था के इस महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, और वैसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण होता है। तो संगम में स्नान के बाद प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही अक्षयवट जहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे, लेटे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है संगम पर। हालांकि स्नान से पहले जो विशेष स्नान होते हैं उनसे पहले भीड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन जब दबाव होता है तो अमृत स्नान क्योंकि खत्म हो चुके हैं, अब जो विशेष स्नान है वही बाकी हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा होता है। 12 तारीख की पूर्णिमा है तो उस वक्त भीड़ काफ़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी भीड़ कुछ कम है। लाखों की संख्या में अभी भी जो लोग हैं वो संगम में स्नान करते हुए देखे जाते हैं। 37 करोड़ लोग लगभग स्नान कर चुके हैं। उम्मीद थी यहाँ पर सरकार को कि 40 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त बाकी है। महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा और तब तक ये जो आंकड़ा है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे संवाददाता मानवेंद्र जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि माघ माह में महाकुंभ में संगम में स्नान करना काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी माघ में ही पहुँचे हैं और माघ माह में जाकर वो संगम स्नान करेंगे। हालांकि विशेष जो दिन होते हैं, विशेष स्नान होते हैं, उनमें अलग महत्व है स्नान का, लेकिन माघ माह में अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं विशेष दिन पर संगम में, और काफ़ी कह सकते हैं कि विहंगम दृश्य है, काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। क्योंकि सोचिए कि लाखों श्रद्धालुओं के साथ इस देश का प्रधानमंत्री खुद इस संगम में डुबकी लगा रहा है, तो वो क्षण अपने आप में बेहद खास हो जाता है। हालांकि देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हो चुकी, ये संगम जाने का रास्ता है। और आप देखकर समझ सकते हैं कि जो तस्वीर है इस वक्त पूरे कुंभ क्षेत्र की वो बेहद खास है, क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और सोचिए, ये भीड़ तब उतनी ज़्यादा है जब सभी गाड़ियों को, चाहे कोई भी हो, आम हो या कोई खास हो,
सभी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है प्रयागराज की सीमा के बाहर ही। उसके बावजूद लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पहुँच रहे हैं आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। और देखिए, जहाँ तक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो मोदी का चूंकि ये पूरा दौरा है पहले से प्रस्तावित था, और आपको याद होगा कि जब यहाँ पर भगदड़ हुई थी तो उस दिन पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी नज़र बनाए हुए थे। कई बार उन्होंने सीएम योगी से बातचीत की कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई गई। तो जाहिर सी बात है ये कि स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पिछले अगर अर्थकुंभ की बात करें तो 2019 में भी यहाँ पर आए थे, और अब एक बार फिर से पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। साथ में चूंकि देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार नज़र बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी लेते हैं, चाहे हम यहाँ के पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है उसकी बात करें, तो मुख्यमंत्री हर चीज़ की खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और चूँकि हर चीज़ की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी जाती है कि आखिर महाकुंभ का आयोजन कैसा चल रहा है। तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है कि जब इस देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, और उसी समय प्रधानमंत्री भी हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की मैं कोशिश भी कर लेता हूँ। कहाँ से आप? कर्नाटका। आपको पता है पीएम भी आए हैं? सॉरी, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी या महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। ये ऐसा लोग, ऐसा कुंभ मेल कौन देखने वाला था। मोदी जी से वजह से हम देख रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। आप कहाँ से? मैं कर्नाटक का चित्रदुर्ग से। वो बहुत अच्छा होगा। हम लोग रात 3 बजे का आया था, वो पूरा रात घूम के इधर आया। बहुत अच्छा है, वो अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। आप कहाँ से हैं? सेम कर्नाटका। कर्नाटका। तो देखिए, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर संगम पहुँच रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि संगम क्षेत्र में इस वक्त आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज प्रयागराज में है, हालांकि बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, तकरीबन 2 घंटे के आसपास वो यहाँ पर रुकने वाले हैं। और इस दौरान संगम में चूंकि स्नान तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में यहाँ के कुछ साधु संतों से मुलाकात की भी संभावना है कि जो यहाँ के प्रसिद्ध और जो विद्वान साधु संत हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हो सकती है। देखिए, इस आयोजन की बात करें तो ये आयोजन चूंकि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो दुनिया के शोधार्थी हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। वो इस चीज़ पर अब शोध शुरू करने वाले हैं कि आखिर ये संभव कैसे होता है कि महाकुंभ चूँकि कुछ ही किलोमीटर का दायरा है, लेकिन वहाँ पर करोड़ों लोग पहुँच जाते हैं। वो आराम से स्नान करते हैं, फिर वहाँ से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि भी होती है सरकार के लिए भी, और जो लोकल प्रशासन होता है या फिर मेला प्रशासन। क्योंकि देखिए, अगर हम कुंभ क्षेत्र की बात करें तो कुंभ में चलिए ठीक है, यहाँ पर लोग आते हैं स्नान करने के लिए, कुंभ का मेला लगता है। लेकिन जब सोचिए कि आप करोड़ों लोग पहुँचते होंगे प्रयागराज की सीमाओं पर, तो उस वक्त वहाँ पर स्थिति क्या होती होगी और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता होगा। तो ये पूरा जो एक इकोसिस्टम कह लीजिए कि एक इकोसिस्टम है जिसको तैयार किया गया है, और ये तैयारी 1-2 साल की नहीं होती है, चूँकि ये बरसों से चली आ रही है। तो प्रशासन भी खुद से तैयार रहता है, जो पुलिसकर्मी होते हैं, कहीं गलतियां हो जाती हैं लेकिन वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आते हैं बनाने में। देखिए, सरकार की तो बड़ी भूमिका होती ही है, और साथ ही में अगर हम बात करें तो आम लोगों का, प्रशासन का, और जो स्थानीय लोग होते हैं उनके सहयोग से ये आयोजन सफल होता है। क्योंकि सोचिए कि अगर अभी तक की बात करें तो तकरीबन 38 से 39 करोड़ जो लोग हैं वो संगम पहुंच चुके हैं, और चूँकि सरकार का ये अनुमान था, आंकड़ा था कि 40 से 45 करोड़ लोग ही पहुँचेंगे। 22-23 दिन में ही आंकड़ा सोचिए कि 38 करोड़ पहुँच चुका है। तो मान के चलिए कि 50 करोड़ के पार ये संख्या रहने वाली है। और निश्चित तौर पर इस बार कह सकते हैं कि इस महाकुंभ ने पूरी दुनिया में हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर एक नया फ्रेम तैयार करने का काम किया है। जी, तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, विश्व भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
अविनाश, क्योंकि आप जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि विश्व भर में ये एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं और स्नान करके चले भी जाते हैं और किसी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत या कोई विघ्न नहीं होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ ही प्रयागराज, हालांकि तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज कहा जाता है, लेकिन मानचित्र के पटल पर एक अलग पहचान भी बना चुका है ये महाकुंभ इस आयोजन के बाद में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इसको तीर्थराज कहा जाता है, यानी कि तीर्थों में जो राजा है वो तीर्थराज है। और जहां तक सवाल महाकुंभ के आयोजन को लेकर है, तो देखिए महाकुंभ पहली बार आयोजित नहीं हो रहा है, सदियों से होता चला आया है। लेकिन इस बार जो तैयारी थी, चूंकि 12 सालों के बाद ये महाकुंभ आया था, तो सरकार, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भावनात्मक जुड़ाव होता है इन चीज़ों से, ऐसे आयोजन से। मुझे याद है कि 17 में जब सरकार बनी तो दीपोत्सव की शुरुआत करने वाले सीएम योगी ही थे। और अब उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर, चूंकि एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग सीएम के द्वारा की जा रही है, आपको याद होगा कि किस तरीके से सीएम भावुक भी हो गए थे जिस दिन यहाँ पर दुर्घटना घटी थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तैयारी थी। चाहे हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें, श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें, तो हर चीज़ की खुद मॉनिटरिंग। देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाते रह रहा हूँ और मैं कि हर चीज़ की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी करते हैं। तो एक बहुत बड़ी तैयारी थी और चूंकि इस काम में पिछले 1.5 साल से पूरी सरकार जुटी हुई थी, चाहे हम मेला प्रशासन की बात करें, प्रयागराज के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर सरकार की बात करें, चूंकि एक कोऑर्डिनेशन होता है और तब जाकर ये आयोजन सफल होता है। आपको देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस कुंभ की, सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा कुंभ एरिया है, तकरीबन 12 किलोमीटर में फैला हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर कागज का कोई जो कुंभ क्षेत्र है एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। हर जगह, हर कदम पर आपको यहाँ पर सफाई कर्मी तैनात दिख जाएंगे और सफाई कर्मियों की भी इस बात की दाद देनी होगी